आज वृंदावन दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। सर्वप्रथम मैं आप सब एकत्रित वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और श्री श्री राधा पार्थसारथी की कृपा से और श्री श्री गौर निताई विशेषकर अक्रोध परमानंद नित्यानंद प्रभु की कृपा से, जिनके कृपा पात्र हैं वृंदावन दास ठाकुर, उनकी भी कृपा से आज हमें उनके बारे में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम हम सुबह जाप करते समय मेरे मन में इच्छा हुई कि आज एक वैष्णव भजन भी गाऊं। हालांकि मेरा स्वर इतना अच्छा नहीं है, ना कीर्तन का मुझे अभ्यास नहीं है, फिर भी एक वैष्णव भजन हम गाएंगे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, ए दासे करुणा करी। दिया पादो छाया शोधा हेया माया, तोमार चरण धरी। छाया वेगादमी छया दोषा शोधी, छय गुण देहादासे। छाया सत्संगा देहाया माया, वे सची संगेर आशे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, ए दासे करुणा करी। एकाकिया मार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। कृष्णा से तो मार कृष्णा देते पार, तोमार शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धई तो पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, ए दासे करुणा करी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य सूत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा मैया यमुना मैया की। तुलसी महारानी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौल प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Srila Prabhupada. तो वृंदावन दास ठाकुर जी के अपीयरेंस डे पर आज हमने चैतन्य चरितामृत में से, वैसे तो उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, लेकिन हम चैतन्य चरितामृत में से एक प्यार हमने लिया है। आज सब लोग एक बार उच्चारण करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। माता जी, कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण की लीलाएं भागवते श्रीमद् भागवत में कहते हैं। वेद व्यास, व्यासदेव वैदिक साहित्य के रचयिता, चैतन्य लीलार, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, व्यास संकलन करता वृंदावन दास, वृंदावन दास हैं। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा, इसमें तात्पर्य नहीं है। शिला प्रभुपाद की जिस तरह वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। आप एक बार अनुवाद बोल सकते हैं। जिस तरह व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत में
कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन दास ठाकुर की। आज बहुत ही पवित्र दिन है। वृंदावन दास ठाकुर जो हमारे गौड़े वैष्णव में जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है चैतन्य भागवत के रूप में, और जिनको नित्यानंद प्रभु की साक्षात और सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त हुई। वो उनका जन्म, जैसे हम लोग जब नवदीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं तो वहाँ पर एक मोद्रुम द्वीप में स्थान आता है मामगच्छी, वो उनका वृंदावन दास का जन्म स्थान है, जहाँ पर बहुत कथा भी की जाती है। और वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में बोलने से पहले उनकी माता जो नारायणी देवी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही कृपा पात्र हैं, उनका भी वर्णन करना आवश्यक है। तभी हम नित्यानंद वृंदावन दास ठाकुर के महत्व को समझ पाएंगे। तो चैतन्य भागवत में भी वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक जगह लिखा है, सर्वशेष भृत्य तान वृंदावन दास अवशेष पात्र नारायणी गर्भ जात। श्री महाप्रभु के उच्चिष्ट भोजन की अधिकारिणी श्री नारायणी का पुत्र मैं वृंदावन दास श्री नित्यानंद प्रभु का सबसे आखिरी शिष्य हूँ अथवा सबसे शुद्र शिष्य हूँ। तो वृंदावन दास ठाकुर अपने आप को सबसे शुद्र शिष्य कह रहे हैं। ये सचमुच जो दैन्यता का भाव उनके अंदर है, आज जो हम उनके चरित्र के बारे में या उनके बारे में सुन रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि वो दैन्य भाव हमारे अंदर भी आए, क्योंकि भगवान जिनके अंदर दैन्य भाव होता है उन्हीं पर ही भगवान उनको ही प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कुंती महारानी ने भी बोला, अकिंचन गोचरा, जो अकिंचन है उन्हीं को ही भगवान की प्राप्ति या दर्शन होता है। तो नारायणी देवी जो है, जो श्री हट निवासी में वहाँ पर 5 भाई रहते थे, आप सब लोग जानते हैं, नलिन, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति एवं श्री निधि। और जो उनके भाई थे नलिन, उनकी कन्या थी नारायणी देवी, नारायणी, जिनका जन्म कुमारहाट में हुआ था। ये हम चैतन्य भागवत से पढ़ रहे हैं। कुमारहाट से जन्म हुआ था और उनके कुछ ही जन्म के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब श्रीवास पंडित ने नारायणी देवी और उनकी माता को नवदीप में ले आए थे। पहले कुमारहाट में थे, फिर उन नवदीप, कुमारहाट ये कृष्णनगर के पास पड़ता है, कृष्णनगर में है। नवदीप में रखा। नारायणी की माता का भी कुछ दिनों में ही परलोक गमन हो गया था। और जब श्रीमन महाप्रभु ने, जब महाप्रभु जब गया से आए थे, नाम प्रचार जब उन्होंने शुरू किया नवदीप में, और वो कीर्तन करने लगे, नगर भ्रमण करने लगे, तो और रात्रि में श्रीवास आंगन में श्रीवास पंडित के घर पे नाम संकीर्तन करते थे। और उस समय लेकिन बहुत सारे बहिर्मुख लोग भी थे, स्मार्त ब्राह्मण, जो जिनको ये अच्छा नहीं लगता था।
जिनके कान और हृदय फटने लगते थे और रात भर उनको नींद नहीं पड़ती थी। द्वेष से भरे हुए थे वो लोग। और उन्होंने श्रीवास पंडित, जो कि बहुत ही सरल प्रकृति के ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने धमकाने लगे कि हम यवन राजा से तुम्हारी रिपोर्ट कर देंगे, आपकी कंप्लेन कर देंगे। और शीघ्र ही राजा के लोग सिपाही नौका लेकर तुम्हें और गौरांग को सब कीर्तनियों के सहित पकड़कर ले जाएंगे। तो श्रीवास मन में अति भयभीत हो गए, बहुत डर गए श्रीवास पंडित। और लेकिन महाप्रभु जो सर्व अंतर्यामी हैं, श्रीवास के घर पहुंचे और उन्हें आश्वस्त किया। वो जान गए कि श्रीवास पंडित को उन्होंने डराया है। तो महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, यदि राजा के सिपाही आएंगे तो सर्वप्रथम मैं ही उनके साथ राजा के पास जाऊंगा। तो मैं ही पहले राजा के पास जाऊंगा। राजा के समस्त जो, क्योंकि यवन राजा है, उसके जो भी काजी हैं, मुल्ला है, और जो हाथी घोड़ों को अपने सामने बुलवाऊंगा। फिर मैं काजी मुल्लाओं से कहूँगा कि अपने कुरान की आयतें पढ़ें और इनसे भगवान का नाम या अल्लाह का नाम बुलवा कर दिखाएं और इनको रुलाएं। तो इसने अपनी धर्म की महिमा प्रकट करो। तो महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, तुम जानते हो कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, वो इसमें समर्थ ही नहीं है उनका करने में। और तब मैं राजाओं के सामने सब काजी मुल्ला और हाथी घोड़ों को भी श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करवाऊंगा, जिस प्रकार से झारखंड में महाप्रभु ने करवाया था। कृष्ण कृष्ण कहलाकर उन्हें रुलाऊंगा। अपने धर्म की विशेषता बताकर सत्य असत्य का निर्णय करूंगा राजा के सामने। श्रीवास चुप होकर विशंबर की बात, श्री विशंबर चैतन्य महाप्रभु का उस समय विशंबर है, अभी चैतन्य नाम नहीं पड़ा है, अभी विशंबर नाम है, की बातें सुन रहे थे। लेकिन उनको आश्वासन नहीं हो रहा है कि महाप्रभु जो कह रहे हैं वो सच में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो प्रभु ने आत्म प्रकाश या अपनी ईश्वरता को अन्य सभी के सामने प्रकट ही नहीं किया था, क्योंकि भगवान ने अभी अपनी ईश्वरता या आत्म प्रकाश चैतन्य महाप्रभु ने अभी प्रकट नहीं किया था। श्रीवास पंडित के मन की बात जानकर श्री महाप्रभु बोले, श्रीवास, यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो अभी तुम्हें अपना प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाता हूं। सामने आंगन में नारायणी खेल रही थी। अब नारायणी का प्रसंग आया है। ये भूमिका थी कि नारायणी पर भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे कृपा की, और जिसकी कृपा, उसकी कृपा से ही हमारे को वृंदावन दास ठाकुर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, या उन्होंने हमें इतना सुंदर ग्रंथ, वैष्णव सिद्धांत का इतना सुंदर ग्रंथ चैतन्य भागवत दिया है। सामने आंगन में नारायणी खेल रही थी, केवल 4 वर्ष की अबोध बालिका। उस समय नारायणी देवी के मात्र 4 वर्ष की थी, ओनली 4 वर्ष। महाप्रभु ने उसे अपने निकट बुलाया। श्री महाप्रभु ने कहा, बेटी नारायणी, कृष्ण नाम बोलो तो, कृष्ण कहकर रोकर दिखाओ तो। इतना कहते ही वे नारायणी बालिका हा कृष्ण कहकर प्रेमोन्मत्त होकर उच्च स्वर में रोने लगी। उसके नेत्रों से अश्रुधारा ऐसी बह निकली कि सारा आंगन ही भीग गया। सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु गौरा चांद, आज्ञा केला नारायणी कृष्ण बलि कांद। 4 वसरे रसई उन्मत चरित, हा कृष्ण बलिया कांदे नाही संवित। अंगवाही पड़े धारा पृथ्वी तले, परिपूर्ण हेला स्थल नयनेर जले। सारा आंगन उसके अश्रुओं से भीग गया। इस प्रकार महाप्रभु ने नारायणी को उपलक्ष्य बनाकर सर्वप्रथम अपनी ईश्वरता का प्रकाश किया। उस प्रभाव को देखकर श्रीवास पंडित और अन्य समस्त भक्त निर्भय हो गए और सदा के लिए और नाम संकीर्तन में प्रेमोन्मत्त हो उठे। इस प्रकार नारायणी देवी पर चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रथम कृपा की। अभी एक और कृपा होने वाली है, और इसके जो कृपा की महाप्रभु ने दिखाया, अपने ऐश्वर्य, अपनी ईश्वरता को प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम बार, और सारे वैष्णव उससे निर्भीक हो गए। अब वो किसी यवन राजा से, अब डर, उनके अंदर से डर समाप्त हो गया। श्रीवास पंडित जो बहुत डर रहे थे, अब उनका डर समाप्त हो गया। इसी प्रकार एक बार फिर महाप्रभु ने नारायणी पर अद्भुत कृपा की
सबके सामने श्रीवास के गृह में जब श्री महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की तो उन्होंने सब भक्तों की आज्ञा की कि एक एक आकर एक भक्तों को आज्ञा दी। सब भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी, वो एक एक आकर मेरे गले में पुष्पमाला डालो। अब चैतन्य महाप्रभु अब ईश्वर के भाव में आ गए हैं। पुष्पमाला डालो और मेरा चर्वित पान प्रसाद ग्रहण करो। सब भक्तों ने परम हर्षित होकर प्रभु की मालाएं धारण कराईं एवं उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण कर अपने को कृतार्थ माना। अंत में जितना उच्चिष्ट बचा श्री महाप्रभु ने नारायणी को बुलाकर सब का सब उसे दे दिया। वह बहुत ही प्रसन्न होकर प्रभु का प्रसाद पाने लगी। यह देखकर समस्त वैष्णव धन्य है ये बालिका, परम धन्य है इसका जीवन, ऐसा कहने लगे, नेत्रों में प्रेम जल भरकर। जब नारायणी सब प्रसाद पा चुकी तो प्रभु बोले, नारायणी कृष्ण प्रेमोन्मद में हो रोकर तो दिखा। इतना सुनते ही वह बालिका नारायणी कृष्ण कृष्ण बोलकर नाचने लगी और रोने लगी। आज तक भी वैष्णव मंडली में यह ध्वनि गूंजती सुनाई देती है। चैतन्य भागवत 2:10 294 नंबर पे आ रहे हैं मध्य लीला में। इसमें भी 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। हाँ, इसमें चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला या गंभीरा लीला को नहीं लिखा है, क्योंकि वो उस समय नित्यानंद प्रभु के इतने ज़्यादा समर्पित हो गए थे और इतना ज़्यादा भाव में थे कि वो उसको लिख ही नहीं पाए। और उसको फिर बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने चैतन्य चरितामृत में ब्रज के वैष्णवों के आग्रह पर लिखा। और चैतन्य भागवत जो है चैतन्य चरितामृत से कोई 23-24 साल पहले लिख दिया गया था। अधापिया वैष्णव मंडेल जार ध्वनि गौरांगेरा वशेष पात्र नारायणी। ऐसी महान भाग्यवती एवं श्री महाप्रभु की कृपा पात्रा थी श्री नारायणी, जिनके परम सौभाग्यवान पुत्र हैं श्री चैतन्य भागवत के रचयिता व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर के वृंदावन दास ठाकुर ने अनेक स्थलों पर अपनी माता श्री नारायणी देव की बात कही है, किंतु ना तो उनका लक्ष्य अपनी माता के महिमा प्रकाश में है और ना निजी महिमा प्रकाश में है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने कहीं पर भी अपने बारे में नहीं लिखा है, अपने बारे में उन्होंने कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है। और ये हमारे को आज के दिन से ये सीखना है कि हम भी कभी जो ये मान प्रतिष्ठा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोलते हैं कंचन कामनी प्रतिष्ठा भागनी, जो ये मान और प्रतिष्ठा की भावना है ना, ये व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है। सब कुछ सारे अनर्थों की निवृत्ति हो सकती है, लेकिन जो मान पाने की भावना है, सम्मान पाने की जो भूख है, वो व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर का जैसा उनका जैसा चरित्र है, आचरण है, वही आचरण, उसी की याचना आज हमें उनसे करनी चाहिए कि वही धन्य भाव हमारे अंदर भी आए। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिया, केवल 8 श्लोक, और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था 3रा श्लोक, तृणादपि सुनिचेना। कि जब तक हम तृणादपि नहीं बनेंगे सब, तब तक भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो एकमात्र श्री महाप्रभु की अहेतु की असीम कृपा का ही विज्ञापन उनका देह है। वो केवल चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही, उनकी अहेतु की कृपा के बारे में ही श्री चैतन्य भागवत में ही उन्होंने उल्लेख किया है। और बाद में नित्यानंद प्रभु की भी कृपा का बहुत ज़्यादा उल्लेख उन्होंने चैतन्य भागवत में किया है। वस्तुतः नारायणी देवी, श्री नारायणी देवी तो परम स्तुत्या, परम वंदनीय हैं, क्योंकि ब्रज लीला में यह अंबिका की बहन कलम्बिका थी। जो नारायणी देवी हैं वो अंबिका थी, जो कृष्ण की दासी थी, और उन्हीं की बहन है कलम्बिका।
और जो अंबिका थी वो बनी कौन? मालिनी, श्रीवास पंडित की धर्म पत्नी मालिनी, वो बनी थी अंबिका। और कलंबिका बनी नारायणी। और वहाँ ये नित्य श्री कृष्ण का उच्चिष्ट भोजन करती थी। ये कवि कर्णपूर्ण जी ने गौर गणोद देश दीपिका में लिखा है। अंबिकाया स्वसा यासीन नामनी शील कलंबिका कृष्णोशिष्टम प्रभु जाना सेयम नारायणी मतः। श्रीवास, श्री राम, श्रीपति एवं श्री नदी तो नवदीप लीला में श्री महाप्रभु के मुख्य संगीत है। लेकिन वहाँ पर हमारे को नलिन, जो उनके 5वें भाई थे, उनके बारे में हमारे को ज़्यादा सुनने का पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनका बहुत जल्दी ही शरीर छोड़ दिया था और उन्हीं की ही पुत्री हैं नारायणी देवी। इसलिए उनका नाम चैतन्य चरित्र ग्रंथों में कहीं नहीं देखा सुना जाता। यथा समय यौवन अवस्था प्राप्त होने पर श्रीवास पंडित ने श्री नारायणी देवी का विवाह कुमार हाटवासी एक कुलीन विप्र श्री वैकुंठ दास के साथ कर दिया। अब नारायणी देवी बड़ी हो गई हैं, सयानी हो गई हैं, तो उनका विवाह कर दिया गया। श्रीवास पंडित जो उनके चाचा हैं, उन्होंने कुमार हाट में एक ब्राह्मण थे, विप्र थे, वैकुंठ दास, उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया। समय पाकर वह गर्भवती हुई। 4-5 मास का गर्भ था, तो अभी देव इच्छा से श्री वैकुंठ दास का वैकुंठ गमन हो गया। श्री नारायणी गर्भावस्था में ही अनाथनी या विधवा हो गई। यथा समय नारायणी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो पुत्र को जन्म दिया और वृंदावन दास ठाकुर जी का जो जन्म है वो मानते हैं 1516 से लेकर 1520 ईस्वी के बीच में हुआ। उसका जो पढ़ने पर हमें पता चला कि 1517 ठीक है जहाँ तक लगता है, और 1586 में ही उन्होंने उनका शरीर शांत हुआ था। तो 1507 ईस्वी में, सन 1507 में उनका जन्म हुआ था। कई जगह लिखा गया कि उनका जन्म कुमारहट में हुआ था, और वैसे तो हमको तो यही बताया गया है कि मामगाछी में उनका जन्म हुआ। वृंदावन दास बर्थ प्लेस वो लिखा भी हुआ है मामगाछी में, लेकिन 1-2 जगह मैंने पढ़ा है कि उनका जन्म ऐसा लिखा है कि कुमारहट में हुआ था, और बाद में वो वहाँ पर मामगाछी में आ गई थी। जन्म समय ठीक निश्चित ना होने पर भी अनुमाता बाल्यकाल से ही श्री वृंदावन दास ठाकुर में असाधारण गुण दिखने लगे थे। अनाथनी नारायणी पुत्र को लेकर दरिद्र ससुराल में विपदा में पड़ गई और वे बड़े कष्ट से दिन काटने लगी। नवदीप के अंतर्गत पश्चिम पार, जो गंगा के पश्चिम पार में मोद्रुम द्वीप है। महाप्रभु के परम भक्त वहाँ पर कौन रहते हैं? श्री वासुदेव दत्त ने एक मंदिर स्थापित किया था। वह स्वयं तो कांचनपाड़ा मेरे ग्राम में रहते थे। श्री महाप्रभु की नवदीप लीला के समय प्रभु के निकट वास करने के लिए उन्होंने मामगाछी में देव सेवा स्थापित की थी। उनके अर्चा विग्रह आज भी हम सेवा दर्शन करते हैं जब हम जाते हैं मामगाछी से, जो वृंदावन दास ठाकुर का बर्थ प्लेस जो है वहाँ पर जो उनके अर्चा विग्रह हैं। उसके बाद थोड़ी ही दूरी पर वासुदेव दत्त का भी घर है, और वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए उनके अर्चा विग्रह भी हैं, वहाँ उनका हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। किंतु बाद में प्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद वह नवदीप ना आ सके। श्रीवास पंडित आदि भी प्रभु की संन्यास लीला के बाद कुमारहट में आकर रहने लगे थे। श्रीवास के साथ परम मित्रता थी श्री वासुदेव दत्त की, अतः उस नाते से दुखिया श्री नारायणी देवी को उन्होंने उस मंदिर की सेवा का भार सौंप दिया। श्री नारायणी देवी पुत्र वृंदावन दास के साथ मामगाछी में रहने लगी। आज तक वहाँ की नारायणी सेवा प्रसिद्ध है। नारायणी सेवा हम लोगों ने सुना है, नारायणी सेवा वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। मामगाछी भी विद्या का केंद्र था। उस समय अनेक पंडित विद्वान वहाँ वास करते थे। वहाँ ही यथा समय श्री ठाकुर ने, वृंदावन दास ठाकुर ने बाल्य विद्या एवं संस्कृत विद्या ग्रहण की। थोड़े ही दिनों में सर्वशास्त्र पारंगत हो गए। अप्रतिम
प्रतिभाशाली तो थे ही, विशेषतः सर्व वेद वेत्ता भगवान श्री चैतन्य देव की उच्चिष्ट पात्रा श्री नारायणी देवी की गर्भजात संतान थे। भक्त संग एवं शास्त्र अध्ययन के फल स्वरूप इन्हें संसार की आसारता प्रत्यक्ष हो गई थी। इसी बीच उनकी माता का भी परलोक गमन हो गया। वृंदावन दास ठाकुर ने वो तो परम विरक्त हो उठे, किंतु उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया। तत्कालीन गौड़िया वैष्णव में संन्यास कोई भी नहीं लेता था, अतः उन्होंने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत में जगह जगह कलयुग में संन्यास ग्रहण करने का तीव्र विरोध किया है। और ना ही इन्होंने परवर्ती काल में त्यागी वैष्णव बाबा जी वेश आश्रय लिया, क्योंकि उस समय वेश आश्रय संस्कार भी प्रचलित ना था। उन्होंने विवाह नहीं किया था। तो उस समय नवद्वीप देश में, बंग प्रदेश में श्री नित्यानंद प्रभु के नाम नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान कर रहे थे सब जीव जगत को। उन्होंने आकर श्री नित्यानंद प्रभु का पद आश्रय ग्रहण किया और वो नित्यानंद प्रभु की शरण में आ गए हैं। श्री प्रभु ने उन्हें दीक्षा प्रदान की। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें दीक्षा दी कर अपने शिष्य रूप में आत्मसात किया, स्वीकार किया। पूर्व संस्कारवश इनमें सख्य भाव का उद्रेक था। सख्य भाव के उपासक थे ये। श्री नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे। उन्होंने महान कृपा कर इन्हें श्री चैतन्य चरित्र लिखने की आज्ञा ही नहीं की, इनमें शक्ति का भी संचार किया। चैतन्य भागवत जो लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने, वो श्री नित्यानंद प्रभु की प्रेरणा से और कृपा से लिखा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखा जाए। अंतर्यामी नित्यानंद बलीला कौतुके, चैतन्य चरित्र किछु लिखित पुस्तके, नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञा करी शिरे, सूत्र मात्र लिखी आमी कृपा अनुसारे, ताहार आज्ञाए आमी कृपा अनुरूपे, किछु मात्र सूत्र आमी लिखिता पुस्तके, सेई प्रभु कलियुगे अवधूत राय, सूत्र मात्र लिखी आमी ताहार आज्ञा। इस प्रकार अनेक स्थलों पर श्री ठाकुर महाशय ने श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा कृपा अनुसार इस ग्रंथ की रचना का उद्घोष किया है। ग्रंथ के अध्ययन करने पर पाठक इस तथ्य का स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अगर चैतन्य भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें ये स्वतः ही प्रतीत होने लगता है कि वृंदावन दास ठाकुर पर नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा है। शायद सबसे ज़्यादा कृपा नित्यानंद प्रभु की जो हुई है वह वृंदावन दास ठाकुर पर ही हुई है। तो निश्चित रूप से श्री वृंदावन दास ठाकुर की एकमात्र रचना है श्रीमद् भागवत। हालांकि कुछ और भी पुस्तकों के नाम आते हैं, लेकिन चैतन्य भागवत उनका जो प्रमाणिक है, जो पता चलता है, वो चैतन्य भागवत ही है। और उनकी और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। जब चैतन्य महाप्रभु लीला अपनी समाप्त की, उस समय वृंदावन दास ठाकुर 20 वर्ष के थे। उनकी दीक्षा श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा हुई और वह नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। और वो जब पहली बार गौर पूर्णिमा का महोत्सव खेतुरी में मनाया गया, उस समय भी वो जानवा माता के साथ में खेतुरी गांव गए थे। और चैतन्य भागवत का नाम पहले जो था वो चैतन्य मंगल था। चैतन्य मंगल नाम था पहले उनका, लेकिन बाद में जब लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा, जिसमें विशेषकर चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया का संवाद विशेष कर दिया गया है, तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम बदलकर फिर चैतन्य भागवत रख दिया। और जब एक बार नित्यानंद प्रभु जो हैं एक गांव में गए थे, दैनूर नाम का एक
गांव है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु गए थे। और वहाँ पर उस समय वृंदावन दास ठाकुर भी उनके साथ में थे। और वहाँ पर उन्होंने, एक व्यक्ति थे राम हरि चक्रवर्ती, उनका, वो गांव के, डेनूर गांव के जमींदार थे। और नित्यानंद प्रभु को अब उन्होंने अपना गुरु बनाया था। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पर उन पर कृपा करने के लिए अपने शिष्यों के साथ में डेनूर गांव में गए थे। और वहाँ पर उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया था। और प्रसाद पाने के बाद नित्यानंद प्रभु एक भोजन प्राप्त करने के बाद एक माउथ फ्रेशनर, जिसको आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव के लिए, वो एक वो थी हरी टकी बोलते हैं उसको, तो वो पाया करते थे नित्यानंद प्रभु। तो उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर से कहा कि आप हरी टकी दो, क्योंकि उन्होंने प्रसाद पा लिया, अब उन्हें हरी टकी चाहिए। तो वृंदावन दास ठाकुर ने क्या किया, अपनी धोती को साइड में से खोला जरा सा, और उसमें से हरी टिक्की निकाल के उन्हें दे दी, ये ले। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे इतना जल्दी हरी टक्की कहाँ से आ गई? और नित्यानंद प्रभु तो क्रोध में आ गए कि हरी टक्की इतनी जल्दी तुम्हारे पास आई कहाँ से? मैंने तो अभी तुम्हें बोला है, उसको लाने में तो समय लगता है। तो और पूछा कि इतने जल्दी तुम कहाँ से ले आए? तो वृंदावन दास ठाकुर ने उत्तर दिया कि यह मैंने सुबह से ही अपनी धोती में बांध कर रखी थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी आप प्रसाद पाओगे तो उसके बाद आपको हरी टक्की की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने पहले से ही अपनी धोती में उसको बांध कर रखा था। तो इस नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर से कहने लगे कि किसी भी वैष्णव को या साधु को कोई भी वस्तु एकत्रित नहीं करनी चाहिए। आपने हरी टकी अपने पास क्यों रखी? तो नित्यानंद प्रभु उन पर क्रोध करने लगे। वास्तव में यह क्रोध जो है ना, ये झूठ का क्रोध है। वास्तव में तो उन पर कृपा करना चाहते हैं वो, लेकिन वो ऊपर से दिखा रहे हैं कि वो जैसे वृंदावन दास ठाकुर जी से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हैं। और उन्होंने कहा, उनको दंड दिया कि अब आप डेनूर में ही रहो, अब आपको डेनूर में ही रहना है और यहीं भजन करो। तब वृंदावन दास ठाकुर को कहा कि अब तो नित्यानंद प्रभु से वियोग सहना पड़ेगा, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन भी करना आवश्यक है। और उनकी इच्छा थी कि वृंदावन दास ठाकुर वहाँ रहें, और वहीं रहकर उन्होंने चैतन्य भागवत भी लिखा डेनूर गांव में। वहाँ पर आज भी कहते हैं, हमने पढ़ा है कि नित्यानंद प्रभु का जो वृंदावन दास ठाकुर का हस्तलिखित जो चैतन्य भागवत है, उसकी लिपि आज भी वहाँ पर रखी हुई है डेनूर गांव में। और वहाँ पर गौर निताय के विग्रह भी उन्होंने स्थापित किए थे, उनका भी दर्शन किया जा सकता है। और डेनूर गांव जो है ये कटवा से ना 1 घंटे की दूरी पर है। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर की हम आज के दिन कृपा याचना करते हैं कि जिस प्रकार से वो अक्रोध परमानंद श्री नित्यानंद राय की कृपा उन्होंने प्राप्त की, उसी प्रकार उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो और हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकें। आविर्भाव होना, किसी वैष्णव का आविर्भाव या तिरोभाव में कोई भी अंतर वैष्णव संप्रदाय में, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नहीं किया जाता, क्योंकि जब वैष्णव प्रकट होते हैं तब भी वो जीवों का उद्धार करते हैं, और जब वो अप्रकट होते हैं तो भगवान की नित्य लीला में वो फिर से प्रवेश कर जाते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर का चरित्र बहुत ही अनुपम है। मेरे को तो क्लास देने के लिए कहा गया 31 तारीख, मुझे लग रहा था कि भागवत का ही श्लोक होगा। महाराज आनिकद्र का चरित्र चल रहा था, तो मुझे लगा मोनी पर ही मुझे बोलने का अवसर प्राप्त होने वाला है। तो लेकिन आज 31 तारीख थी और
प्रभु जी ने मुझसे कहा कि आपको वो वृंदावन दास ठाकुर जी पर बोलना है, तो फिर मुझे चैतन्य भागवत पढ़ने का इसी कारण से फिर से डिटेल में चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं प्रभु जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कुछ बोल सकूं, उनका गुणगान कर सकूं और अपने को पवित्र कर सकूं। और आप सब वैष्णव की कृपा की याचना करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसी कृपा राधा पारसारथी की और श्री गौर निताय की, विशेषकर नित्यानंद प्रभु की, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना तो श्री गौरांग की भी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो उनकी याचना करते हुए अभी इस पे कुछ और चर्चा करना चाहेंगे। तो प्रभु जी ने मुझे कहा था कि पूरा 1 घंटा बोलना है, लेकिन लगता है कि मेरे पास मटेरियल खत्म हो गया है। लेकिन एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने भी श्री वृंदावन दास की प्रशंसा करते हुए चैतन्य भागवत के एक तात्पर्य में एक बात लिखी थी कि उनका जो समर्पण है अपने गुरु श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति वो अद्वितीय है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। दीक्षा काल है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो उस समय हम पूरी तरह से अपने गुरु को आत्मसमर्पण करते हैं। जिस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु को पूर्ण समर्पण किया, उसी प्रकार हम भी अपने गुरु को उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए पूर्ण रूप से समर्पित हों। कुछ और देखता हूँ, कुछ मिल जाएगा आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। इतने वैष्णव आज इकट्ठे हैं। प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इसमें बताया गया है चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। तो ये बताया जाता है कि वेद व्यास ही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए और चैतन्य लीलाओं का वर्णन किया। और चैतन्य भागवत में जगह जगह वृंदावन दास ठाकुर ये बात लिखते हैं कि आगे चल कर के व्यास देव इन लीलाओं का वर्णन पुराणों में करेंगे। तो जो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने लीलाएं लिखी हैं, तो उनका और विस्तार से वर्णन होगा आगे चल कर के पुराणों में। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं। तो 28वें द्वापर के अंत में जो व्यास हुए थे वो कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। सत्यवती के पुत्र जो वेद व्यास हुए थे, तो उन्होंने पुराणों में चैतन्य लीलाओं का कुछ संकेत दिया, क्योंकि उनको आज्ञा नहीं थी, जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार जब तक ना हो तब तक उनको आज्ञा नहीं थी व्यास जी को कि वो चैतन्य लीलाओं का वर्णन लिखें, क्योंकि भगवान अपने को छिपाना चाहते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो गया और भगवान चैतन्य चले गए, तब उनकी आज्ञा से चैतन्य चरित्र प्रकाशित हुआ और अलग अलग ग्रंथों में प्रकाशित हुआ। अब आगे जो द्वापर आएगा, अभी कलयुग के बाद आएगा सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। फिर द्वापर के अंत में जो व्यास होंगे, तो प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास होते हैं जो 18 पुराणों की रचना करते। तो जब 18 पुराण रचना होंगी, दोबारा शुरू से होंगी, तो उनमें हर पुराण में चैतन्य का चरित्र वर्णन किया जाएगा, व्यास जी करेंगे। जैसे हर पुराण में श्री राम का चरित्र मिलता है, कृष्ण का भी चरित्र मिलता है, प्रत्येक पुराण में मिलता है। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का भी चरित्र प्रत्येक पुराण में मिलेगा। तो आगे चल करके जो भी व्यास होंगे, प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास होते हैं और पुराणों की रचना करते हैं, है ना। तो वो जो पुराण हैं वो कलयुग के जो है जीवों के लिए 18 पुराण की जो रचना होती है, तो जो व्यास करते हैं, तो वृंदावन दास कह रहे हैं कि आगे चल कर के होगा। क्योंकि तब तक जब तक कि भगवान प्रकट ना हो जाएं, उनका अवतार ना हो जाए, तब तक वो संकेत रूप में
जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवत में भी कुछ संकेत दिए गए है ना, जैसे कि जो आचार्य लोग उन्होंने भी उसको छिपा दिया। श्रीधर स्वामी ने भी टीका लिखी भागवत की, तो चैतन्य महाप्रभु का जो संकेत है उसको छिपा दिया, उसमें नहीं प्रकट किया है ना। और सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु से जब कहते हैं कि आपका वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को भी चुप करा दिया। तो वो छिपना चाहते हैं। भगवान जो है जब लीलाएं करते हैं तो अपने को छिपाते हैं, लेकिन जब उनकी लीलाएं हो गई, अब तो उनका अवतार होने वाला नहीं, तो उनकी जो लीलाएं हैं अब प्रकट होंगी, तो आगे चल करके प्रकट होंगी। तो वृंदावन दास ठाकुर ये कहते हैं कि आगे चल करके व्यास जी को फिर हरी झंडी मिल जाएगी कि चैतन्य चरित्र लिखो, तो प्रत्येक पुराण में चैतन्य महाप्रभु चरित्र लिखा जाएगा। और कृष्णदास कविराज वृंदावन दास ठाकुर के बारे में जो महिमा इसमें तो बताई गई है, इसके पहले की जो प्यार है उसमें कहते हैं, ओरे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल। ओरे, ओरे शब्द जो होता है ना, वो थोड़ा उसके लिए होता है निंदा के भाव में। ओरे जो बोलते हैं मूढ़ लोक, मूर्ख लोगो, अरे सब तुम लोग मूर्ख लोग हो, तो क्या करो, सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल सुनो, चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत है। तुम बड़े मूर्ख हो तो चैतन्य भागवत सुनो। चैतन्य महिमा जाते जाने में सकल, तो चैतन्य की महिमा जो है पूरी तरह से जान पाओगे, है ना। तो श्रीमद् भागवत का जो है अध्ययन हम एक दिन में एक श्लोक कर पाते हैं, है ना, तो कैसे हम कर पाएंगे चैतन्य जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन। लेकिन श्रीमद् भागवत का भी जो है जो अमृत है वो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में दे दिया है ना। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि सला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य का जो चैतन्य भागवत है मूल रूप में चैतन्य मंगल था, परंतु जब लोचन दास ठाकुर ने आगे चल करके दूसरी पुस्तक लिखी चैतन्य मंगल, तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम बदल दिया चैतन्य भागवत। और चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है वो बहुत विस्तृत रूप से चैतन्य भागवत में वर्णित हुआ है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले से ही हमें सूचना दी है कि उनका जो चैतन्य चरितामृत है तो उसमें वर्णन केवल उतना ही हुआ है जो वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया। तो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ लिखा है कृष्णदास कविराज ने, तो बड़ी सावधानी से लिखा है कि जो लीलाएं चैतन्य भागवत में नहीं आई हैं तो उनका ही उन्होंने वर्णन लिखा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य भागवत की ऐसी जो स्वीकृति है जो कृष्णदास कविराज ने जो दी है या अनुमोदन किया है, तो इससे सूचित होता है कि उनकी जो है एक शिष्य परंपरा है। और जो दिव्य साहित्य है जो लिखने वाले होते हैं तो वे कभी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसमें कृष्णदास कविराज का शिष्टाचार पता चलता है कि उनका कितना शिष्टाचार है ना। तो वो नहीं चाहते हैं कि चैतन्य भागवत से अच्छा मैं लिखूं, तो ये भावना कभी नहीं होती है लेखक की कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से अच्छा मैं लिखूंगा और उनको जो है मैं पीछे छोड़ दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये भावना नहीं होती है ना। जो शिष्य परंपरा है उसमें इसी प्रकार से होता है कि जो नीचे के जो आचार्य होते हैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का सम्मान रखते हुए कार्य करते हैं। इसके बाद फिर ये प्यार संख्या 35 है, वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल जहार श्रवणे नासे सर्व अमंगल। तो चैतन्य मंगल जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है जिसके श्रवण से समस्त अमंगल नष्ट होते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष ये जो है अनुभव होता है। ये जो कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण की कथा का जो परिणाम है वो प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष है जहार श्रवणे नासे सर्व अमंगल, चैतन्य नेताइर जाते जानी ये महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। तो ये चैतन्य निताई की जो महिमा है वो जानी जाती है। चैतन्य भागवत से चैतन्य निताई की महिमा जानी जाती है। जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा, तो कृष्ण भक्ति के सिद्धांत की सीमा पता चलती है।
तो इतना जो है ये दिव्य ग्रंथ है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत जो है एक प्रामाणिक ग्रंथ है जो भक्ति योग समझने के लिए, परंतु चूंकि ये बहुत विस्तृत है तो बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं इसके तात्पर्य को। श्रीमद् भागवत ये वेदांत सूत्र का मूल भाष्य है, जिससे कि न्याय प्रस्थान कहा जाता है, और ये लिखा गया था कि परम सत्य को समझा जाए, जो कि मतलब ऐसे निष्पक्ष तर्कों के द्वारा समझा जाए, और ये श्रीमद् भागवत का मूल भाष्य है या प्राकृतिक भाष्य है। तो भागवतम बहुत विस्तृत है, और जो व्यवसायिक कथावाचक होते हैं तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो है प्रभाव घटा दिया है, क्योंकि वो कृष्ण की जो रासलीला है उसी का ही वर्णन करने लगते हैं। और यद्यपि कृष्ण की जो रासलीला है ये केवल श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 29 से लेकर के 33 तक ही वर्णन हुआ है, परंतु उन्होंने कृष्ण को इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया है पश्चिमी देशों में कि जो स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाले हैं, तो वो उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है जैसे कृष्ण स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाले हैं। तो इसलिए हमें कई बार अपने प्रचार कार्य में बड़ी बाधाएं होती हैं, क्योंकि लोग इस प्रकार की जो बातें हैं वो कृष्ण के बारे में बोलते हैं। और दूसरी कठिनाई ये है श्रीमद् भागवत को समझने में कि जो व्यवसायिक कथावाचक हैं तो उन्होंने भागवत सप्ताह शुरू कर दिया है करना, कि 7 दिन में भागवत का पाठ करते हैं, और वे श्रीमद् भागवत को 1 सप्ताह में समाप्त करना चाहते हैं। यद्यपि इतना दिव्य है कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी अगर पूरी तरह से समझाया जाए तो 3 महीने लगेंगे। तो इन ऐसी स्थितियों में जो सामान्य व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत सुविधा होती है कि वृंदावन दास ठाकुर का जो चैतन्य भागवत पढ़ें, और इस प्रकार से वो व्यक्ति भक्ति को समझ सकता है, भगवान कृष्ण को, भगवान चैतन्य को और नित्यानंद प्रभु को समझ सकता है। रूप गोस्वामी ने कहा है श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्र विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात विकल्पति, कि जो भगवान की भक्ति है जिसमें कि वैदिक जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, नारद पंचरात्र हैं, तो इनको छोड़ करके अगर की जाती है तो केवल समाज में उत्पात होता है। तो ऐसे अज्ञान के कारण जो श्रीमद् भागवत के प्रति जो भ्रांति हो गई है, तो लोग जो है कृष्ण भावनामृत के जो विज्ञान से वो बहुत भ्रमित हो गए। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर की जो पुस्तक है इसको पढ़ करके कोई व्यक्ति बहुत आसानी से भक्ति योग के विज्ञान को समझ सकता है। तो वृंदावन दास ठाकुर का जो चैतन्य भागवत है बहुत दिव्य है। तो एक बार की घटना, कई घटनाएं हुई हैं। एक बार की घटना है कि जब हम पढ़ रहे थे अपने कमरे में चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे, तो उस समय ये वर्णन आया कि जगन्नाथ दास सची माता से बोल रहे हैं कि मैंने स्वप्न में देखा है कि निमाई ने संन्यास ले लिया है और मैं बहुत चिंतित हूँ। निमाई ने संन्यास ले लिया है और सन्यासी वेशभूषा में वो कीर्तन कर रहा है, नृत्य कर रहा है, और अद्वैताचार्य, श्रीवास, ये सब उसके कीर्तन में शामिल हो रहे हैं, बहुत नृत्य कर रहे हैं। तो ये सब वर्णन था। और फिर इसमें ये भी वर्णन आया कि जो इस लीला को पढ़ेगा उसे क्या था, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति अवश्य होगी। ये था चैतन्य महाप्रभु चरणों की प्राप्ति अवश्य होगी। उसी समय क्या हुआ था, उसी समय एक जनकपुरी से सहस्र नाम प्रभु थे, वो हमेशा दान देने के लिए आते थे कभी कभी। तो उस दिन फोटो भी लेके आए जिसमें पंच तत्वों का नृत्य करते हुए फोटो था। कथा में भी यही बात आई। और चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह भी थे, राधा कृष्ण के चरण चिन्ह थे, अद्वैताचार्य के चरण चिन्ह थे और राधा रानी के चरण चिन्ह थे। तो राधा कृष्ण के चरण चिन्ह मिलके चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह होते हैं। उसके बाद घटना लिखने के बाद दोबारा इसका पुष्टिकरण भी कई बार हुआ है। मतलब जब पढ़ा उसी समय आया, मतलब भगवान ने क्या सेटिंग की कि जब ये आया कि जो इस लीला को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति अवश्य होगी। और उसी समय राधा कृष्ण के चरण चिन्ह आए तो राधा कृष्ण के चरण चिन्ह मिल करके चैतन्य महाप्रभु चरण चिन्ह हो जाते हैं। और पंच तत्वों का कीर्तन करते हुए चित्र आया है ना। तो उसमें था कि जगन्नाथ मिश्र ने सपना देखा था कि चैतन्य
कीर्तन कर रहे हैं और श्रीवास पंडित और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो वो चित्र उसी समय आया। तो ये क्या है कि ये जो ग्रंथ है ये इतना दिव्य है। यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो चैतन्य भागवत की महिमा बता रहा हूँ। ये नहीं कि भाई मैं अपना कुछ बताना चाहता हूँ कि अपना कुछ गुण है, मेरा कोई गुण नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रंथ कितना दिव्य है ना। अब कोई अगर उल्टा सोचे तो अलग बात है, ये सब बातें जो है कोई उल्टे तरह से सोचते हैं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो चैतन्य भागवत की जो महिमा है इसी पर जो है बात चल रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चैतन्य भागवत में क्या मतलब प्रभाव है, क्या शक्ति है भगवान की कथा की, ये बताने लायक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो कुछ अपना गुण बता रहा हूँ, मेरा कोई गुण नहीं है। मेरा तो केवल इतने गुण है कि मैं उसी को सुना रहा हूँ, मैं उसमें कुछ बदल नहीं रहा हूँ। मैं उसका पाठ कर रहा था, उसमें कुछ भी जोड़ना कुछ घटाना कुछ नहीं, केवल मूल कथा ही पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी से ही जो है जो घटना हुई क्या संकेत मिल रहा है, इससे क्या संकेत मिल रहा है, कितना दिव्य ग्रंथ है ना। प्रत्यक्ष, जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होता है, तो प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होता है। धन्यवाद। सिद्धांत बोलिया चिते ना करी आलस। सिद्धांत बोलते हुए प्रभु जी जैसे बोल रहे हैं, सिद्धांत बोलते हुए हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। और चैतन्य भागवत में ज़्यादातर सिद्धांत ही बताया गया है, कृष्ण भक्ति का सिद्धांत। सिद्धांत के बिना भक्ति में दृढ़ता प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण तत्ववेता से गुरु है, जो तभी हम कृष्ण के तत्व को जान पाएंगे। जब चैतन्य भागवत पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर वृंदावन दास ठाकुर जी ने सिद्धांत ही दिया है। तो सिद्धांत इसलिए चैतन्य भागवत को अगर हम पढ़ते हैं, हृदय साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य गौरांग महाप्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। तो चैतन्य भागवत एक बहुत ही अनुपम ग्रंथ है, जो वृंदावन दास ठाकुर की सबसे बड़ी देन है। कुछ और रचनाएं भी हैं जो उनके नाम पर आरोपित की गई हैं, कह सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु का वंश विस्तार, ये भी एक पुस्तक है, ये भी कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। श्री गौरांग विलास, श्री चैतन्य लीलामृत और भजन निर्णय, भक्ति चिंतामणि, ये कुछ ग्रंथ हैं। ये भी कहा जाता है कि ये भी वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा ही लिखे गए। अब किसी का कोई प्रश्न, कोई और समीक्षा, कोई प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, शीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गोल प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद।